This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com अभी PSX पे एक नोटिस हब पावर कंपनी का कि हब पावर कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उनका जो है वो जो बिड डालेंगे लकी सीमेंट और कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो के साथ मिलके कंसोर्टियम के अंदर PIA होल्डिंग के अंदर। हम जानते हैं और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि FFC ये बिड PIA में जो है वो भी डाल रहा है। तो इस तरह 2-3 पार्टियां और भी हैं, शायद 5 पार्टियां हो गई हैं PIA होल्डिंग के अंदर। तो ये पाकिस्तान के तनाज़ुर में और PIA के जो भी मामलात हैं, जो स्टेट एयरलाइन कैरियर है, इसके हवाले से ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ख़बर है। अभी ये है कि पिछले 2-2.5 साल से हम ढूंढ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। तो PIA ही वो एक एंटिटी होगी और ज़ाहिर बात आप जानते हैं कि इसकी किताबें अब जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो PIA जो है इसमें अब हब पावर होल्डिंग कंपनी जो है मुख्तलिफ कंसोर्टियम के साथ मिल के वो 51% स्टेक्स जो हैं वो उसके लिए बिड कर सकते हैं। FFC के बारे में जो है हम जो बातचीत आम उम्मी तौर पे करते हैं वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ्रंट रनर है। इस पे ये है कि अगर हम वैसे यूँ FFC को का जायज़ा लें इस तनाज़ुर में, इस ट्रांजैक्शन के तनाज़ुर में, तो उसमें ये चीज़ है कि FFC के अंदर ये जो इंज़माम हुआ था फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और FFBL का फौजी बिन कासिम का, तो उसमें हुआ ये कि तकरीबन 64.8% स्टेक्स अस्करी बैंक के वो भी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ गए। तो अब इसमें थोड़ा-सा ये है कि ऐसा लगता है कि अगर यानी अगर ये शेयर्स जो हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर जो अस्करी बैंक हैं, जिनके अब अपनी जो प्राइस टू बुक वैल्यू पे थोड़ा-सा बुक वैल्यू के हिसाब से उनके रेट्स भी बढ़े हैं। तो अगर वो शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन में दिए जाएँ और वहाँ से पैसे से ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो PIA की बिड कर सकती है। ये मेरा एक ख़्याल था, एक तज्ज़ियाती मेरा ज़हन में ये चीज़ आई कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें ये है कि लोग काफ़ी ये भी देखते हैं कि कुछ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी यूँ डिविडेंड देने वाली कंपनी थी। लोग पूछते ही हैं कि अगर ये फँस कर PIA वगैरह ले लेंगे तो फिर आगे ये डिविडेंड की जो स्ट्रीम है, ये इस तरह की स्ट्रीम है, उसका क्या होगा? तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मेरे ख़्याल में डिविडेंड की स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो शायद नहीं पड़ने वाला। और ये कि हो सकता है कि शरिया कंप्लायंट बनाने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो अपने स्टेक्स अपनी पेरेंट कंपनी फौजी फाउंडेशन को अस्करी बैंक को दे दे। ये मेरी एक सोच थी। हो सकता है ऐसा हो या ना हो। देखते हैं आगे होता है क्या। आगे बात करते हैं। आज हमने देखा कि थोड़े से PSO के भाव नीचे आए। तो वैसे तो ये ख़बर पुरानी थी कि इसमें ये है कि जो अभी जो सर्कुलर डेट के हवाले से ये जो बैंकों से टर्म शीट का मामला था जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उसमें ये जो CPEC की चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ये बातें आ रही हैं कि ये वो कोई पेमेंट्स माँग रही हैं। तो उसकी वजह से जो है ये गवर्नमेंट जो है, तो अब मुझे ये लगता है कि 2-4 दिनों में या ज़ाहिर बात है CPEC की कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पावर प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, IPPs हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उनको भी उनके जो मुतालबात है वो मान लेगी। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और चीन के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। CPEC जो है उस ताल्लुकात का मज़हर है और एक बहुत बड़ा यानी एक पैकेज है जो कि चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिया था आज से 10, 11, 12 साल पहले। तो ये है कि जो वाजिब-उल-अदा पैसे हैं जो इन पावर कंपनीज़ के, चाइनीज़ पावर कंपनीज़ के, वो भी इसमें एडजस्ट हो ही जाएँगे नेगोशिएशन टेबल पे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हम समझते हैं कि PSO वगैरह एक अच्छे उस पे है और यहाँ पे ये है कि चूँकि बैलेंस शीट में अगर आप PSO का देखें, तो उसमें एक तो 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताई हैं, आज भी इसको मैं क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि ज़ाहिर बात है ये जो सर्कुलर डेट के पैसे मिलेंगे, बिल वास्ता या बिला वास्ता डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ से इनको मिलेंगे, तो इससे इनकी बैलेंस शीट की सूरत हाल, रिसीवेबल्स की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वो कम हो जाएँगे। जो रिसीवेबल जिससे खड़े होते हैं, 3 महीने में जैसे 9 महीने के अंदर इनकी जो फ़िगर थी वो तकरीबन 450 बिलियन की रिपोर्टेड बैलेंस शीट के अंदर थी वैसे। तो ये उनकी PSO की सूरत हाल बेहतर होती हुई लग रही है। फिर ये है कि जो इसका ओवरऑल जो पूरा एक मामला बना हुआ है कि पाकिस्तान में जो अभी तक इन्वेस्टमेंट आई है वो OMC सेक्टर में आई है। अरामको आया है, वाफ़ी आया है, वाफ़ी ने शेल लिए हैं, अरामको ने बहुत कम स्टेक्स गो में ली, गो पेट्रोल ली।
तो ऐसा लगता है कि ये अब आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ पहले ₹3 लीटर थी, ₹7 लीटर, तो अब ये है कि ये ओएमसी मार्जिन्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि तरग़ीबात देने के लिए बाहर की खुसूसन सऊदी बड़े ग्रुप्स को तरग़ीबात देने के लिए ये ओएमसी मार्जिन्स जो हैं ये बढ़ते हुए ही लगते हैं। तो ये एक मतलब एक ओएमसीज़ के लिए एक बहुत ही फ़ेवरेबल ये एक पूरा मामला है। इसमें दूसरी भी छोटी ओएमसीज़ भी हैं, उसमें हाईटेक लुब्रिकेंट वगैरह भी हम देखते रहते हैं, बड़ी इसकी स्मॉल और छोटी इसकी वॉल्यूम हैंडलिंग है अभी। लेकिन हो सकता है कि इस पूरे मामले के बाद जो है वो तमाम ओएमसीज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ लाइमलाइट में आईं, तो ये कंपनी पे भी जो है वो छोटी दूसरी कंपनीज़ के साथ यूँ तो बड़ी कंपनियों में पीएसओ है, अटक पेट्रोलियम है, वाफ़ी है। मगर ये है कि आप देख सकते हैं कि ओएमसी मार्जिन्स की जो बढ़ने की सूरत-ए-हाल है। अच्छा, इसमें एक और भी फैक्टर है जो हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने इस बात को आइडेंटिफ़ाई किया। वो ये है कि अभी जो आपने देखा होगा कि ये जो वियॉन की डील हुई है जिसमें कि एंग्रो होल्डिंग के अंदर टावर बिज़नेस जो है वो जायज़ से अगर होता है, तो इसमें एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि ये जितने भी टावर्स हैं जो पूरे मुल्क में लगे हुए हैं, तो इसमें ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और उनके जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो भी जो है वो उनके भी पेट्रोल सप्लाई चूँकि ये जो टावर एक टावर जो है वो जनरेटर से चलता है, तो वो उसके अंदर भी जो पेट्रोल या डीज़ल जो जाएगा, तो वो इन पंप्स से जाएगा। तो ये थोड़ा बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो इस हवाले से भी जो है वो बढ़ रही है। ओएमसी सेक्टर वॉल्यूम हैंडलिंग जो है वो बेहतर होना शुरू हुई है। नहीं 2021-22 में अच्छी थी, उसके बाद थोड़ा-सा एक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये कम हुआ और हम अपने करंट अकाउंट को बचाने के उसमें थे। अब ये है कि थोड़ा-थोड़ा जैसे करंट अकाउंट की सूरत-हाल बेहतर हुई है, थोड़ा सरप्लस भी था पिछले महीनों में। तो ये है कि अब बिज़नेस एक्टिविटी की सूरत-हाल थोड़ी-सी बन सकती है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मैंने सोचा कि एक थोड़ा-सा एनालिसिस करूँ। पीएसओ के हवाले से मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर ही हैं, कोई ऐसी उसमें चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा ये है कि बैलेंस शीट बेहतर होगी, ओएमसी मार्जिन्स अगर बढ़ते हैं तो इनकी जो ईपीएस की कैलकुलेशन है, जो अभी हमें लगता है कि तकरीबन ये यानी 45 से ₹50 की हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी। तो इसमें ये है कि इन्वेंट्री गेन के अलावा कुछ दूसरे फंडामेंटल तब्दीलियों की वजह से ये जो कंपनियाँ खुसूसन यानी पीएसओ और बिलोंग दूसरी जो ओएमसी कंपनीज़ हैं, वो आपके उसमें आ जाएँगी, लाइमलाइट में आ जाएँगी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से अपने तबसरे को पेश करूँ। मैंने जो अभी बात की अपने बयानिए के अंदर मैंने बताया कि हब पावर कंपनी एक कंसोर्टियम के साथ जिसमें लकी सीमेंट, क्वार्ट सीमेंट और एक मेट्रो शामिल है, वो पीआईए में भी वो भी बिड कर रहे हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की हम पहले ही सुन चुके हैं और वो एक हम मुझे लगता है कि मज़बूत इसका उम्मीदवार है। और इसके अलावा मैंने बात की ऑयल मार्केटिंग कंपनी के तनाज़ुर में एक मैंने बातचीत की, पीएसओ के हवाले से मैंने बात की कि मामलात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं ओएमसी मार्जिन्स को लेके, सर्कुलर डेट के मामले को रिसीवर्स कम होता है। तो इस तरह ये है कि आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मफ़रूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.